हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है, देन एग्जाम्पल, देन एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, इन्हें कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स जितने आपको टर्म्स का सम दे रखा है वो हमारा n होता है। आपको पता ही है टर्म्स n से डिनोट करते हैं। a हो गया आपका फर्स्ट नंबर, d हो गया आपका इसका डिफरेंस, और ठीक है ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले a फर्स्ट टर्म an जो आपका लास्ट टर्म दे रखा हो उसका, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस l। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड ऑन है। तो देखेंगे किस तरीके से है सम ऑफ एंड टर्म्स। एग्जाम्पल 11 ऑन पेज नंबर 109। देखिए क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। हमें फर्स्ट एक एपी दी हुई है हमें, जिसका हमें 8 3 माइनस 2 डॉट 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 मीन्स ये टर्म हमें एपी की दी हुई है, आगे की टर्म्स हमें दी हुई नहीं है। और हमसे कहा कि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है। मीन्स S22 का आपको सम निकालना है। तो S22 आपको निकालना है, तो क्या आपके पास में A22 है? नहीं है। या फिर L है? नहीं है। तो हम क्या करें भाई, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां पर आपको an की तो जरूरत नहीं है। अगर आप इस वाले फॉर्मूले में रखें तो मीन्स आप क्या कर सकते हैं, यहां पर S22 इक्वल्स टू 22 बाई 2। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। a क्या है आपका 8, a कितना है 8, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका 3 में से 8 गया, कितना बचा माइनस का 5 इंटू माइनस का 5। ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ओके मीन्स ये हो गया आपका 11, यहां पर ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 21 इंटू माइनस का 5 मीन्स 11 ब्रैकेट 16 प्लस 5। ये किसका हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। ये तो निगेटिव में आ रहा है आंसर, ये आंसर तो निगेटिव में आ रहा है। ठीक है मीन्स 11 इंटू कितना बचा 105 में 16 गया भाई, देखो 15 में 6 गया, बचा 9। यहां बचा 9 में से 1 गया 8, किसका माइनस का, किसका बचेगा 89 माइनस का बचेगा। ठीक है अब 89 की और 11 की आपने मल्टीप्लाई कर दी, 89 की और 11 की आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया माइनस का 979। ठीक है क्लियर हुआ कैसे करा हमने, सीधे पहले वाले फॉर्मूला रखा क्योंकि हमें लास्ट सम नहीं पता है, एन भी नहीं पता, एल भी नहीं पता। तो हमने क्या करा इस वाले फॉर्मूले में रख दिया 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया आपका भाई, यहां पर आपको एक चीज देखनी है, ए इक्वल्स टू लिखो आप 8, डी लिखो आप इसमें 3 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके ये पूरे टर्म्स शो करने जरूरी है। ठीक है क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12 क्या दिया हुआ है हमें, इधर देख लीजिए। एग्जाम्पल 12, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. हमें दिया if the sum of first 14 terms as 14 1050। ओके सेकेंड चीज हमें क्या दी है इसमें, फर्स्ट टर्म दी 8 10, तो हमें इसका निकालना है फाइंड द 20th टर्म। हमें S20 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म निकालनी है मीन्स हमें क्या निकालना है A20 निकालना है। इसका क्या निकालना है A20 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें यहां पर देखिए
S14, तो यहां वैल्यू रख ले फॉर्मूला S14 इक्वल्स टू 14/2 ब्रैकेट 2 इंटू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। S14 की वैल्यू दे रखी है हमें 1050 इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट 20 प्लस कितना आ गया 13D। ओके, 7 से हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स 20 प्लस 13D इक्वल्स टू 1050 डिवाइडेड बाई 7। 7 से हमने डिवाइड करा, 7 1 जा 7 बचा 3 35, 7 5 जा 35, 150। यहां से हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 150 माइनस 20, 150 में से 20 गया, कितना बचा आपका 130। देन D इक्वल्स टू 130 बाई 13 मीन्स D की वैल्यू आ गई आपके पास में 10। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? A20 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 19D। भाई जो टर्म निकालना है आपको उसमें से एक कम करके आपने वैल्यू निकाल देनी है। तो A दे रखा है आपके पास में 10 प्लस 19 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 190 मीन्स कितना आ गया 200 इज द राइट आंसर। हमें टर्म निकालनी थी, ना कि सम निकालना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर सम दे रखा हो तो सम निकालना है और टर्म दे रखी है तो टर्म निकालनी है आपको। चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है आपका? एग्जाम्पल 13 देखते हैं, क्या दिया आपका? एग्जाम्पल 13 हमें दे रखी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें इसका सम निकालना है 78, हमसे टर्म्स पूछी है। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन में हम एपी लिख लेते हैं। हमें एपी दी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ए दिया हमें 24, बी दिया हमें 21 माइनस 24, कितना बचा माइनस का 3। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, और हमें दिया एस एन इक्वल्स टू 78। एस एन दिया हमें 78। अब देखिए इस एस एन के हम फॉर्मूले में रख देंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दिया हमें 78 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी दी हमें? माइनस का 3। ये हमने यहां वैल्यू रख दी माइनस का 3। 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दी, 2 8 16, 2 7 14, 150, 156 इक्वल्स टू n इंटू 24 2 48 माइनस का 3 n माइनस 1। ठीक है, ओके। अब क्या करें इसमें आगे, हम कैसे निकाले? क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर ले अंदर और इसकी एक फुल इक्वेशन बना ले? देखिए 156 इक्वल्स टू 48n माइनस, पहले हम अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे 48 माइनस 3n प्लस 3। ओके, अब इसकी n की मल्टीप्लाई अंदर ले जाएंगे, 156 इक्वल्स टू 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, देखिए 156 इक्वल्स टू 48n माइनस का, तो इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 3 51n माइनस 3n स्क्वायर। इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ, मीन्स ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस का 51n माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। 3 से आपने इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n बाई 3 1 जा 3 बचा 21, 3 7 जा 17, 3 जा कितना होता है 51n माइनस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, अब देखिए 452 लेके आना है आपको। 13 4 जा होता है 52 और 13 4 कितना होता है 17, मीन्स n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n
-52 इक्वल्स टू 0। भाई देखो दोनों टर्म्स माइनस के हैं, यहाँ पर भी माइनस ही दे रखा है, मीन्स n आपने अगर कॉमन लिया यहां से तो ये आ गया n -13, माइनस का 4 कॉमन लिया आपने तो फिर से आ गया n -13 इक्वल्स टू 0, मीन्स n -13 आपके दोनों टर्म में से कॉमन आ गया और यहां से आया n -4 इक्वल्स टू 0। सो n -13 इक्वल्स टू 0, इफ n -13 इक्वल्स टू 0 तो n की वैल्यू हो गई 13, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकंड में दिया अगर n -4 इक्वल्स टू 0 है तो n है हो गया आपका 4। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे समझ में? तो जो नंबर है आपका n वो आपका टर्म कौन सी हो सकती है? या तो 13 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है, नहीं जिसका सम कितना हुआ आपका 78 हो। बस ये आंसर हुआ, दैट्स इट। एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या दिया हमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। मीन्स AP इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? लास्ट टर्म कितना हो गया? 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो AP हो गई हमारी 1 2 3 एंड 1000, देन A हो गया हमारा 1 और AN हो गया हमारा 1000, मीन्स as 1000 इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। मीन्स 1000/2 इंटू 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है आपकी 1000, मीन्स ये हो गया आपका 500 इंटू 1001। सम निकालना था हमें इनका, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 500। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो आप देख ही लोगे ना। ठीक है, मेन चीज थी आपको क्या दिया था? पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट 1000। तो 1000 पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर 1 है तो लास्ट वाला कितना होगा? 1000। ठीक है, सिंपल सिंपल सा निकाल लिया हमने। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। हमसे कहा द फर्स्ट 10 पॉजिटिव टर्म्स। सेकंड में सम निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स का। ठीक है, फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करें? लेट Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 प्लस, हमने कितना ले लिया? n ले लिया। देखिए यहां पर हमें 1000 दिया था, यहां पर हमें n दिया हुआ है। सो Sn इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ गया आपका? A इक्वल्स टू 1 हो गया, An इक्वल्स टू n हो गया आपका। ठीक है, कौन से वाले फॉर्मूले में? इसी वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 1 प्लस n, क्या आ गया आपका? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का नंबर्स का सम जो है आपका कितना आएगा? या इसे लिख सकते हैं हम n इंटू n प्लस 1/2। एक और नया फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लीजिए, Sn इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। ओके, चलिए एग्जाम्पल 15 देखते हैं क्या दिया हमें। एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखिए nth टर्म दिया हमें an इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। हमसे क्या कहा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमें वैल्यू निकालनी है S24 की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें इसका nth टर्म दिया, तो हम यहां से क्या करें? हम यहां से क्या करें? n की वैल्यू को रख लेते हैं हम 1 से लेके 24 तक। बताइए, क्या हम इसकी n की वैल्यू रख लें 1 से लेके 24 तक? अगर हमें फर्स्ट वैल्यू पता लग गई तो भी हम निकाल सकते हैं इसका आंसर या नहीं निकाल सकते? देखिए, लेट
n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक हमें नहीं पता है, हमें तो एरर टर्म दे रखी है। सो a1 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। a1 मीन्स a की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास में 5 आ गई। a2 3 प्लस 2 इंटू 2 या 3 प्लस 4 कितना हो गया 4 3 7। a3 3 प्लस 2 इंटू 3 मीन्स 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। मीन्स अगर हम d निकालना चाहें तो वो क्या आएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 d1, या फिर अगर हम d2 निकालें 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, तो d हो गया हमारे पास में 2। a हमें पता है, d पता है, s24 नहीं निकाल सकते हम। s24 इक्वल्स टू 24/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है आपका 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास में 2 n माइनस 1 इंटू डी। बस सीधे सीधे हमने फॉर्मूले वैल्यू रख दी, आ गया 12 ब्रैकेट 10 प्लस ये कितना बचा 23 इंटू 2 मीन्स 12 इंटू 10 प्लस 46 मीन्स 12 इंटू 56। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम, तो ये आ गया आपके पास में 676। दैट्स आंसर। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा भाई। an की वैल्यू दे रखी है, हमें s24 चाहिए। हमने मान लिया n कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 24 टर्म्स का निकालना है, तो हमने a1 हमें पता लग गया यहां से फर्स्ट टर्म, जब हमने यहाँ n की जगह पर क्या रख दिया 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। तो हमने क्या करा डिफरेंसेस निकाल के देख लिए, सेम आ रहे थे। ओके, डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में लगा दी। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 16। देखिए क्या दिया हमें एग्जाम्पल 16 में। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। ओके, थर्ड ईयर में मीन्स अगर हम कहें A3 की बात करें तो हमारे कितने सेट्स हैं 600। सेकंड बोला 7th ईयर में वो कितने सेट्स प्रोड्यूस करता है 700। थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा है। ओके, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। तो देखिए क्या करें इसमें हमें इसका फर्स्ट ईयर निकालना है। मींस भाई ये आपका कितना हो गया A3, a प्लस 2d इक्वल्स टू 600 और a प्लस 6d इक्वल्स टू 700। भाई ये तो दी टर्म्स आपकी a प्लस 2d, अगर थर्ड टर्म 6d। नाउ क्या करें इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दें, मीन्स a प्लस 6d इक्वल्स टू 700 में से a प्लस 2d इक्वल्स टू 600 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो जब हमने माइनस करा तो a वाली टर्म्स हमारी कट गई, कितना बचा 4d इक्वल्स टू 100 मीन्स d इक्वल्स टू 100/4 इक्वल्स टू 25। d की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब जब d की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी ये वाली थी, मींस a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी आपने, मीन्स ये हो गया आपका a प्लस 50 इक्वल्स टू 600 means a equals to 600 minus 50 equals to 550। a की वैल्यू आ गई आपके पास में 550। ठीक है, तो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा
प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू कितने पीसेस बने 550। ओके, डिफरेंस कितना है आपके पास में 25 का। सेकंड पूछा इसने द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। सेकंड पूछा इसने हमसे A10 की वैल्यू पूछी इसने हमसे। क्या पूछा, प्रोडक्शन 10th ईयर में कितना हुआ। तो A10 हो गया हमारा A प्लस 90। ओके, मीन्स A कितना है आपके पास में 550 प्लस 9 इंटू 25 मीन्स 550 प्लस 25 9 225। यही तो आएगा। मीन्स कितना हो गया 5 to 775। 10th ईयर में कितने बने 775 पीसेस। और इसके बाद में पूछा इसने द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। तो टोटल प्रोडक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे थर्ड वाले की। क्या लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन S7। क्या निकालना है आपको, S7 इक्वल्स टू 7/2 इंटू A की वैल्यू आपको पता है 550 है और A7 की भी वैल्यू आपको पता है। 7th ईयर में कितने बनने थे आपके 700 मीन्स ये हो गया 7/2 इंटू 7 5 1250। ओके, यही तो बने आपके। मीन्स 2 से आपने इसे डिवाइड कर दिया। 2 6 12 कितना बचा 2 2 4 625। 7 की और 625 की आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 7 5 35 बचा 3। 7 2 14 3 17 7 6 42 42 4375। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए।